तो आज हम पढ़ेंगे परमोटेशन के बारे में। परमोटेशन क्या होता है? परमोटेशन होता है हमारे पास अरेंजमेंट। परमोटेशन मीन्स अरेंजमेंट। एक प्रकार का ये अरेंजमेंट होता है, और वो अरेंजमेंट किस प्रकार हो सकता है? जैसे हमारे पास, हम एग्जाम्पल लेते हैं हमारी क्लास का ही, 11th क्लास के अंदर टोटल हमारे पास 25 स्टूडेंट, तो उनको हम किस प्रकार अरेंज करवा सकते हैं? टोटल 25 स्टूडेंट को हम क्लास के अंदर किस प्रकार सेटिंग करवा सकते हैं, वो हमारा कहलाएगा परमोटेशन। वो हमारा डिफरेंट टाइप से हो सकता है, अकॉर्डिंग टू रोल नंबर, या फिर अकॉर्डिंग टू ग्रेड्स, या फिर अकॉर्डिंग टू देयर हाइट, या फिर अकॉर्डिंग टू डिफरेंट मार्क्स, इन डिफरेंट सब्जेक्ट इज कॉल्ड परमोटेशन। तो ये जो टोटल पॉसिबल वे है हमारे पास, वो कहलाएंगे हमारे पास परमोटेशन। परमोटेशन मीन्स अरेंजमेंट। जो भी डाटा है हमारे पास, उसको हम किस प्रकार अरेंज करें। जैसे हमारे पास 5 सब्जेक्ट हैं, और 5 सब्जेक्ट की 5 बुक्स हमारे पास 5 बुक्स हैं, और उनको हम अरेंज करना चाहें तो किस प्रकार हम अरेंज कर सकते हैं। और वो जो 5 डिफरेंट बुक्स हैं, वो हमारे पास फिजिक्स की है, मान लीजिए, एक केमिस्ट्री की बुक हमारे पास, एक मान लीजिए बायोलॉजी की है, एक मान लीजिए मैथ्स की बुक है, और एक इंग्लिश की बुक हमारे पास। तो इनको हम डिफरेंट वे में किस प्रकार अरेंज कर सकते हैं, वो जो डिफरेंट अरेंजमेंट जो होंगे, वो कहलाएगा परमोटेशन। तो ये होता है परमोटेशन। परमोटेशन का जो बेसिक मीनिंग होता है, वो होता है अरेंजमेंट ऑफ द डाटा। A permutation is an arrangement in a definite order of a number of objects taken some or all at a time। अब इसके अंदर भी डिफरेंट टाइप आते हैं, वो देखिए। सबसे पहले है परमोटेशन व्हेन ऑल ऑब्जेक्ट आर डिस्टिंक्ट। फर्स्ट इज परमोटेशन व्हेन all objects are distinct। तो इसके अंदर थ्योरम हमारे पास, द नंबर ऑफ परमोटेशन ऑफ एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट, द नंबर ऑफ डिफरेंट एन ऑब्जेक्ट taken or at a time और ये जो r है, ये हमारा लाई करेगा 0 से ग्रेटर देन होगा, लेस देन इक्वल टू n होगा। एंड द ऑब्जेक्ट डू नॉट रिपीट। इज, तो यहाँ पे वे हो जाएंगे हमारे पास। फर्स्ट जो n ऑब्जेक्ट, उनको n वे में, सेकंड अब n-1 हो जाएगा वे। टोटल कैसे होंगे ये? जैसे टोटल फर्स्ट लेटर को हम चूज करने की पॉसिबिलिटी जो भी n है उनमें से ले लेंगे। फिर जो सेकंड लेटर होगा, वो एक हमने यूज़ कर लिया, वो कम हो जाएगा। फिर थर्ड, उसमें से एक और कम हो जाएगा। फिर फोर्थ, एक और कम हो जाएगा। इस प्रकार डिफरेंट टोटल वे हो जाएंगे। और जो लास्ट लेटर होगा, उसकी पॉसिबिलिटी 1 होगी, लास्ट से पहले वाले की पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। तो ये हो जाएंगे डिफरेंट पॉसिबल वे। एक आता है इसके अंदर फैक्टोरियल नोटेशन। फैक्टोरियल नोटेशन क्या होता है वो देखिए। फैक्टोरियल नोटेशन, इसका मतलब होता है, जैसे हमने किसी भी लेटर के ऊपर लगा दिया, जैसे 2, ये इसकी नोटेशन होती है फैक्टोरियल।
तो इसका मतलब ये हो जाएगा 1 से लेकर के जहाँ तक है उन सब की मल्टीप्लाई। जैसे ये है 4 फैक्टोरियल, इसका मतलब है 1 से लेकर के 4 तक की सभी की मल्टीप्लाई, और ये हो जाएगा फैक्टोरियल। जैसे 6 फैक्टोरियल लगा दिया हमने, तो इसका मतलब हो जाएगा 1 से लेकर के 1 2 3 4 5 और ये 6 सभी की मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 6 फैक्टोरियल। तो ये होता है फैक्टोरियल। फैक्टोरियल का मतलब 1 से लेकर के जहाँ भी लगा दिया हमने, जैसे n फैक्टोरियल लगा दिया तो इसका मतलब 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन n तक के लेटर की सभी की मल्टीप्लाई क्या है n फैक्टोरियल है। तो ये होता है फैक्टोरियल नोटेशन। इसके अंदर जो ध्यान देने की बात है वो है जो फैक्टोरियल होता है ये कभी भी फ्रैक्शन के अंदर नहीं होता है। जैसे हम लगा दें 1/2 का फैक्टोरियल, तो दिस इज नॉट पॉसिबल। फैक्टोरियल कभी भी माइनस में और फ्रैक्शन में नहीं होगा। नेगेटिव एंड फ्रैक्शन डज नॉट पॉसिबल, नेगेटिव भी नहीं होगा ये। जैसे हम लगा दें माइनस का 4 फैक्टोरियल, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। तो ये कभी भी नेगेटिव में नहीं होगा और न ही ये फ्रैक्शन में होगा, ये ओनली कंप्लीट होता है। अब जैसे एक ध्यान देने की बात ये है, यहाँ पे हम लगा दें 0 फैक्टोरियल। 0 फैक्टोरियल का मतलब होता है 1, और एक हम लगा दें 1 फैक्टोरियल, तो ये भी क्या होता है 1। 0 फैक्टोरियल की वैल्यू भी क्या होगी 1 होगी, और 1 फैक्टोरियल है इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी हमारे पास 1 हो जाएगी। अब इनके बेस के ऊपर एक्सरसाइज हमारे पास ये 7.2, वो देखिए क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, एलिमिनेट द फॉलोइंग रिजल्ट 8 फैक्टोरियल। 8 फैक्टोरियल की वैल्यू हमें निकालनी है, तो इसका मतलब हो जाएगा 1 1 2 3 4 5 6 7 और 8 तक की सभी ये नंबर की मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो हो जाएगा हमारे पास 8 फैक्टोरियल। इसी प्रकार सेकंड पार्ट हमारे पास 4 फैक्टोरियल माइनस में 3 फैक्टोरियल, तो ये क्या हो जाएगा। सबसे पहले हम 4 फैक्टोरियल की वैल्यू निकालेंगे, तो ये हो जाएगा 1 इंटू में 2 इंटू में 3 इंटू में 4 माइनस हो जाएगा 1 इंटू में 2 इंटू में 3, तो ये हो जाएगा 24 माइनस में 6, दिस इज 18। तो ये वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 18 आ जाएगी। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर सेकंड है, और वो हमारे पास इज 3 फैक्टोरियल प्लस में 4 फैक्टोरियल इक्वल टू 7 फैक्टोरियल। ये हमें चेक करना है भाई 3 फैक्टोरियल प्लस में 4 फैक्टोरियल की जो वैल्यू है वो 7 फैक्टोरियल के इक्वल है या नहीं है। तो वो हम कैसे चेक करेंगे वो देखिए। तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा 1 इंटू में 2 इंटू में 3 प्लस 4 फैक्टोरियल हो जाएगा 1 इंटू में 2 इंटू में 3 और इंटू में 4, और इसकी वैल्यू निकालेंगे हम लेफ्ट हैंड साइड की, तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास ये 6 ये 24, तो ये वैल्यू आई 30। जो राइट हैंड साइड है उसको हम सोल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा 1 इंटू में 2 इंटू में 3 इंटू में 4 इंटू में 5 इंटू में 6 इंटू में 7, दिस इज 24 120 और 720 इंटू में 7, तो ये वैल्यू क्या आई और ये वैल्यू क्या आई, ये दोनों आपस में क्या है इक्वल नहीं है। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर थर्ड है, वो हमारे पास है कंप्यूट 8 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल इंटू में 2 फैक्टोरियल। तो ये जो 8 फैक्टोरियल है इसको हम लिख लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास 8 इंटू में 7 इंटू में 6, और 6 के आगे हमने लगा दिया फैक्टोरियल। क्यों, ये 1 से लेकर के 8 तक की मल्टीप्लाई है, तो हम इसको 4 तक खोल के इसको छोड़ देंगे। अब ये क्या हो जाएगा, नीचे हमारे पास 6 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल हो जाएगा 2 इंटू में 1, तो ये 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, ये 2 से क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, और 7 इंटू में 4 दिस इज 28, तो ये हो जाएगा 28। इसी प्रकार फोर्थ क्वेश्चन हमारे पास वो है, इफ 1/6 फैक्टोरियल प्लस 1/7 फैक्टोरियल, और ये है x अपॉन में 8 फैक्टोरियल, फाइंड x, x की वैल्यू हमें निकालनी है।
तो ये क्या हो जाएगा, इन दोनों का एलसीएम हम लें 6 फैक्टोरियल और 7 फैक्टोरियल का, तो ये हो जाएगा 7 फैक्टोरियल। 7 इंटू में 6 फैक्टोरियल, ये एलसीएम हो जाएगा हमारे पास। तो यहाँ पे हो जाएगा 7 प्लस में 1 और ये हो जाएगा x अपॉन में 8 फैक्टोरियल को हम खोलें तो ये हो जाएगा 8 इंटू में 7 इंटू में 6 फैक्टोरियल। तो ये 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, ये 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा 8 अपॉन में 1 इक्वल टू एक्स अपॉन में 8 और x की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी 64। तो ये हो जाएगा हमारा x इक्वल टू 64। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 5 है, वो है एलिमिनेट n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस में r फैक्टोरियल। इसकी वैल्यू हमें निकालनी है, कब निकालनी है, वहन n इक्वल टू 6 एंड r इक्वल टू 2। n की वैल्यू 6 हो और r की वैल्यू क्या हो 2 हो। पुट करेंगे हम यहाँ पे n की वैल्यू, तो ये हो जाएगा 6 फैक्टोरियल अपॉन में 6 माइनस में 2 फैक्टोरियल, तो ये हो जाएगा 6 फैक्टोरियल अपॉन में 4 फैक्टोरियल और इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 6 इंटू में 5 इंटू में 4 फैक्टोरियल अपॉन हो जाएगा 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा और ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 30। इसी प्रकार नेक्स्ट है इसके अंदर पार्ट और वहाँ पे n की वैल्यू हमें लेनी है 9 और r की वैल्यू हमें लेनी है 5। तो इस केस में ये वैल्यू क्या हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 9 फैक्टोरियल अपॉन में 9 माइनस में 5 फैक्टोरियल, दिस इज इक्वल टू 9 फैक्टोरियल अपॉन में 4 फैक्टोरियल और ये हो जाएगा 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन क्या हो जाएगा 4 फैक्टोरियल। ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी और ये हम करेंगे 72 42 इंटू में 5 और ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। तो ये थी हमारे पास एक्सरसाइज 7.2।